जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने काफी देर तक खोजा, लेकिन पुतले का कोई निशान नहीं मिला। ओल्ड वाइट ने सोचा कि वह पुतला निश्चित रूप से अब्बू की मां ने रखा था, जानबूझकर इस तरह की अजीब चीजें करके उन्हें डराने या शर्मिंदा करने के लिए, ताकि वे खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दें। यह सोचकर ओल्ड वाइट ने पहले हमला करने का फैसला किया और रात के अंधेरे में चुपके से अब्बू के घर में घुस गया और उसकी मां को अपने हाथों से दबाकर मार डाला। ताकि वह कोई सबूत न छोड़े, उसने गैस का वाल्व खोल दिया। गैस पूरे घर में फैल गई और चिमनी में आग ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया। अगले दिन जब पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि गैस का वाल्व खुला हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे एक हादसा मानकर मामला बंद कर दिया। बाकी तीनों ने सोचा कि अब्बू की मां की मौत के बाद वे चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता यह केवल उनकी एक तरफा सोच थी। अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। आदमी ने अचानक देखा कि सुअर के बाड़े में सुअर बिना किसी कारण के बेचैन हो गए थे, जैसे कि उन्हें किसी चीज से डराया गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पीछे से अचानक खांसी की आवाज आई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि कमरे में एक काली छाया थी जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। वह तुरंत डर के मारे पसीने पसीने हो गया और घबराहट में अनाज के भंडारण के टैंक में छिप गया और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो बड़ा मोटा हिम्मत जुटाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस समय उसने दुख के साथ पाया कि टैंक के वाल्व को किसी ने मजबूती से बंद कर दिया था। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टैंक के पास की ट्रांसपोर्ट मशीन अपने आप चालू हो गई और अनगिनत अनाज भी तुरंत टैंक में भरने लगे। नीचे का आदमी भागना चाहता था, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अनाज के लगातार साइलों में प्रवाहित होने के साथ दापांग अंततः जीवित दफन हो गया। जैसे ही दापांग की सांस पूरी तरह से रुक गई और वह मर गया, बाहर की मशीन भी अजीब तरह से रुक गई। जल्द ही यह खबर दूसरे दो गुंडों के कानों तक पहुंच गई। इस समय आखिरी गुंडा डर से कांप रहा था। उसे लगा कि अन्यायपूर्वक मारे गए अब्बू बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। डरा हुआ वह तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन लाओ बाई ने इसका जोरदार विरोध किया। उसका मानना था कि अन्यायपूर्वक मारे गए आत्माओं द्वारा बदला लेने जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए उसे लगा कि अब्बू मरा नहीं था बल्कि छिपकर बदला ले रहा था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए दोनों तुरंत अपने हथियार लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और रात में ही कब्र खोदने लगे। 2 घंटे की खुदाई के बाद वे अंततः अब्बू के ताबूत तक पहुंचे, लेकिन जब छोटे गुंडे ने ताबूत का ढक्कन खोला तो उसने देखा कि अब्बू का पूरा शरीर सड़ चुका था और वह ताबूत में पड़ा था। यह महसूस करते हुए कि यह अब्बू की भटकती आत्मा का काम था, डरा हुआ छोटा गुंडा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन लाओ बाई ने उसे रोक लिया और कहा कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत है। लेकिन जाने से ठीक पहले लाओ बाई ने कहा कि मृतकों का सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए अब पहले शव को दोबारा दफनाना चाहिए। मजबूरी में छोटे गुंडे ने उसकी बात मानी और डर को दबाकर ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन तभी पीछे से लाओ बाई ने धोखे से एक लोहे की फावड़ी उठाई और जब छोटा गुंडा असावधान था उसे बेहोश कर दिया। दरअसल लाओ बाई ने कभी भी आत्मसमर्पण करने का इरादा नहीं रखा था और जेल में जीवन बिताने से बचने के लिए उसने हत्या करके मुंह बंद करने का फैसला किया। फिर उसने छोटे गुंडे के शव को अब्बू के शव के साथ गहराई से दफना दिया। अब आखिरकार किसी को भी उसका राज पता नहीं चला। जब वह कार चलाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था, रास्ते में उसे अचानक शहर की हुआ मिली, जिसे लाओ बाई लंबे समय से चाहता था। देखते ही हुआ पास के जंगल में भाग गई तो उसकी बेहिसाब हवस उसे तुरंत कार से उतरकर उसके पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देती है। जल्द ही उसने लड़की को पकड़ लिया और जब वह कुछ गलत करने वाला था तभी दूर खड़ी एक्सकेवेटर अचानक चालू हो गई। जब लाओ बाई सन्न रह गया, लड़की उठकर भाग गई और बिना किसी के नियंत्रण के एक्सकेवेटर भूत की तरह अपने आप चलने लगी और लाओ बाई की ओर सीधे दौड़ पड़ी। ये देखकर लाओ बाई का सिर सुन्न हो गया और जब उसने देखा कि एक्सकेवेटर उसकी जान लेना चाहती है तो वह डर से पीछे हटने लगा। अचानक वह एक भूल से एक स्केयरक्रो से टकरा गया और उसका पेट स्केयरक्रो के हाथ में पकड़े त्रिशूल से छिद गया। बहुत सारे अपराध करने वाला लाओ बाई अंततः इस तरह मर गया। अच्छाई और बुराई का अंत में हिसाब होता है। दुष्कर्म करने वाले लाओ बाई और उसके साथियों को उचित सजा मिली और फिल्म यहीं समाप्त होती है।